हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर 3 जो कि है एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन की। भाई जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो इट इज द पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसके बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप बता सकते हो, है ना। ये बोला था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो हम पूछते ना भाई क्या एक्सेलरेशन है इसका, और किसी भी गाड़ी में एक्सेलरेटर तो देखा ही होगा तुमने, वो एक्सेलरेशन ही तो प्रोवाइड कराता है। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, उसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ चंद सवाल जो आज हम सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश है, मैं पिछले 6 सालों से जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बट आपको जो करना है वो ये है कि जो भी टॉपिक मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उसको नोट करना है अपने हाथों से। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तुम लोग, भाई खुद के हाथों से नोट करो तो फायदा रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेक्चर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, उन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसको भी जरूर देखिए। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको कराता हूं, भले वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात है या सेशन के बीच में किसी क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करो, खुद से जरूर ट्राई करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा रहा हूं, ये पूरे एक पैटर्न मैंने डिजाइन किया है बेटा, और ये जो पैटर्न अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन 100% है। देखो इस पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। लास्ट मोमेंट पे जाके जब तुम ये फंस जाते हो ना कि सर हमारे तो ये वाला सेशन रह गया, अभी तो मैंने ये देखा ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ही नहीं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी अगर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके टेस्ट पेपर्स वगैरह होंगे और डॉट सॉल्विंग सेशंस भी हमें कंडक्ट कराने जा रहा हूं बहुत जल्दी, तो ये सारी चीज आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, इसको फॉलो कर लेना बस आप लोग, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करते हमारा लेक्चर। एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है? बचपन में पढ़ा होगा कभी तुमने एक्सेलरेशन के बारे में, तो क्या बोलते थे एक्सेलरेशन को? आई थिंक ये वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं पढ़ी? है। चलो आ जाओ बताता हूं। जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, है ना, तो हेडिंग लिखते हैं हैशटैग एक्सेलरेशन। तो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्यों होता है? एक्सेलरेशन की वजह से। या बोलूं तो वेलोसिटी में अगर चेंज आया तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, एक ही बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं छोटा a, है ना, स्मॉल a से डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन को। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल a से। भाई साहब एक्सेलरेशन जो हुआ, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, सो इट इज dv बाय dt। याद है आपको डिफरेंशिएशन की एक डेफिनेशन दी थी मैंने, इट इज द रेट ऑफ चेंज, है ना, ये वही वाली बात है। सो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो अगर यहां पे रेट के आगे कुछ लिखा नहीं है तो आप dt से, टाइम से डिवाइड करेंगे इसको। सो इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv इज द चेंज इन वेलोसिटी, dt इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी की अगर हम बात करें यहां पे, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी के बिहाफ पे एक्सेलरेशन भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसको बड़े अच्छे से लिखें तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाय dt, या फिर डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t वेक्टर भी कर सकते हैं आप लोग। क्या अंतर है सर इसमें और इसमें? यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये स्मॉल चेंज के लिए डिफाइन किया जाता है और ये बड़े चेंजेस के लिए डिफाइन किया जाता है। याद है आपको जब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था फाइनाइट डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जो नजर आए, जैसे कि 100 में से
90 को माइनस किया तो 10 आया। दिस इज योर फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस होता है, ये दिखता है हमें, हाँ समझ आता है। लेकिन 100 में से 99.999999 को माइनस किया जाए तो 0.00000001 ऐसा कुछ बनेगा। मैं अभी कैलकुलेट वैसे नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस। तो ऐसे छोटे डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं डी, ऐसे बड़े डिफरेंसेस के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। पता है ना? तो ये लिखूं या ये लिखूं कोई फर्क नहीं है। स्मॉल डिफरेंसेस के लिए ये आएगा, बड़े डिफरेंसेस के लिए ये आएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, ये सब पता है तुम्हें तो, है ना? बहुत ही शानदार सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इसको भी वेक्टर फॉर्मेट में बना दूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है डीवी बाई डी टी या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करके, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलता है। डीपीपी में सवाल किए थे तुमने। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा, इट शोज, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो हमें क्या बताता है कि सर एक्सेलरेशन को जब आप लिख रहे हो एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये तो होता है मीटर पर सेकेंड में और ये होता है सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या बनेगा? वो बनेगा मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड अपॉन में ऑलरेडी चल रहा था, इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट बेटा। ये क्या है? एसआई यूनिट है। सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन की बात करी जाए, डायमेंशन की अगर बात की जाए तो मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशन L बाय टी स्क्वायर या फिर LT माइनस 2 होता है। ये बड़ी बेसिक सी बात है एक्सेलरेशन को लेके। सर ये सब तो ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में? मतलब हम डायरेक्शन अगर डिफाइन करें, सो यहां लिखना है एक बार, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, डायरेक्शन ऑफ acceleration is in the direction of change in velocity। वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी। ये वो वाली बात है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी। जैसे कि मान लो मैं चल रहा हूं और मेरी वेलोसिटी का चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। मेरी वेलोसिटी का चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन। मेरी वेलोसिटी का चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। डिपेंड करता है वेलोसिटी का चेंज कौन सी डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये पॉइंट्स है कुछ एक्सेलरेशन से रिलेटेड, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किया नोट सभी ने? इधर आ जाओ फटाफट से। क्या ये सारी बातें मैं बोल चुका हूं? इट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सर ये क्या है? v माइनस यू। v होता है फाइनल वेलोसिटी, v जो होता है बेटा वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और u जो होता है वो क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? तो यहां पे v माइनस यू लिखा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अरे डेल्टा v क्या होता है भाई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा v क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं भाई, डिनोट नोटेशन से इनकी, सिर्फ घबराओ मत। फाइनल इनिशियल, तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप लोग इसको, है ना? वेक्टर क्वांटिटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT माइनस 2। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। जैसे मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का चेंज इस डायरेक्शन में हुआ। मान लो
वेलोसिटी का चेंज इस डायरेक्शन में हुआ, मान लो वेलोसिटी का चेंज इस डायरेक्शन में हुआ, तो भाई एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई एक्सेलरेशन में। इसके भी वैसे ही टाइप्स होते हैं जो कि मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बातें अगर हम कर रहे हैं यहां पे, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, तो इसमें भी सबसे पहले आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सो एवरेज एक्सेलरेशन को लिखेंगे डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी वेक्टर। अब आप चाहो तो इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में डील कर लेना इसको, है ना, इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डील कर सकते हो, जो कि पूरे एवरेज का कहानी तो समझ गए ना तुम लोग, वेलोसिटी और स्पीड से बताया था, तो वही काम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हो गया। अगला आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भाई क्या होता है भाई, इंस्टेंटेनियस में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं इसको हम लोग, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। वेक्टर फॉर्मेट में चला देना कहानी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। सॉल्व करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कम्स आउट बी, सॉल्व करने पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कम्स आउट बी डीवी बाय dt। क्या बनेगा वो, dv बाय dt, है ना, सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हलवा है। फिर उसके बाद वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वाली कहानी जो कि आप जानते ही हो। यूनिफॉर्म में क्या बोलेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की परिभाषा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है भाई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर हो क्वांटिटी है, वेक्टर को तो फर्क पड़ता है, अगर उसका डायरेक्शन या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन को इससे फर्क पड़ता है। अगला पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को फर्क पड़ता है अगर उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकता है यहां पे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा फिर। सो ये टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन थे जो आपको पता ही है, वैसे भी है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी डिफाइन की थी, टाइप्स ऑफ स्पीड डिफाइन किए थे, एवरेज स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम कहानी एक्सेलरेशन के लिए भी लगेगी, सेम कहानी एक्सेलरेशन के लिए भी लगेगी। ठीक है, नोट करना चाहते हो कर लो भाई, तुम्हारी बड़ी, ओहो कर लो नोट इसको। ये वाली कहानी समझ गए ना, डिफरेंशिएशन करने से मिलेगी ये सब। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते हैं एक फटाफट से। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल्स टू 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively, where x and y are in meter, t is in second, then the acceleration of the particle at t equals to 2 seconds is 2 second पे what is the acceleration of the particle, बताना आपको। ऐसा सवाल पिछले लेक्चर के डीपीपी में आ गया था गलती से, जिसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था तुम्हें, और ये भी बोला था साथ में कि कहानी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन की है, एक्सेलरेशन का तो सिर्फ नाम है यहां पे। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स बोले तो पोजीशन है, ये पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन मिलता है। यानी पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन करने से
पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करने से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। करके देखो, किया ट्राई सभी ने? वीडियो पॉज कर लिया करो यार एक बार, है ना। तो सबसे पहले x को सॉल्व किया, इट इज 5t माइनस 2t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो x डिपेंड करता है टाइम पे, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया, ये बन गया dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये यहां पे डिफरेंशिएशन किया, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है, ये भी पता है आपको। ये क्या है? इट इज द वेलोसिटी, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं x एक्सिस को, तो वेलोसिटी भी x एक्सिस की तरफ मिलेगी हमें। सो vx कैन बी रिटन एज 5 माइनस 4t। ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया बेटा टाइम के साथ। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन differentiating both sides with respect to time, so ये हो जाएगा dvx by dt। ये क्या है? अरे ये तो एक्सेलरेशन होता है, अभी तो पढ़ा अभी हमने, एक्सेलरेशन होता है। So it is your ax, acceleration along the x axis। ये क्या है? Velocity along x axis। लिख दूं यहां पे मैं, it's your velocity along x axis। It's velocity along x axis। ये क्या है? Acceleration along x axis। चलो भाई, vx का डिफरेंशिएशन किया, dvx बाई dt, 5 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का 4, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस कम्स आउट बी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगा लेना साथ में। ये क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला है अलोंग द x एक्सिस। क्या मिला है मुझे? एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस। अब हम पकड़ेंगे किसको? y को। तो y इक्वल्स टू 10t। चलो भाई देखो यहां पे आओ, y इक्वल्स टू 10t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, dy बाय dt। क्या हो गया ये? dy बाय dt। क्या बनता है ये? वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। इट विल बी और 10 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन किया 1 हुआ, सो vy कम्स आउट बी 10 मीटर पर सेकेंड। हो vy 10 आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन differentiating both sides with respect to time। so क्या मिलेगा ऐसा करने से हमें? देखो, a y which is equals to d vy by dt। है सर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, y की तरफ एक्सेलरेशन आ गया 0। ये क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। x की तरफ एक्सेलरेशन पता चल गया, y की तरफ पता चल गया, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्मेट में। एक्सेलरेशन वेक्टर होता ना, ax i कैप प्लस ay j कैप, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 0 माइनस का 4 आई कैप। दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। अब जरा देखो, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दे रखा होगा,
तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट कम्स आउट बी नथिंग बट कितना 4, मैग्नीट्यूड मिलेगा 4। अब यहां पे आप कौन से वाले ऑप्शन को टिक लगाओगे? देखो उसने बोला t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है सर, 2 सेकेंड्स की बात हो या कौन सी भी सेकेंड्स की बात हो, फर्क नहीं पड़ता है। उसने क्या किया है हमसे, ध्यान से देखना, उसने बोला कि भाई साहब 4 आ रहा है यहां पे, है ना, y की तरफ एक्सेलरेशन 0 हो गया, y की तरफ एक्सेलरेशन 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन जो था वो था x की तरफ, और वो था -4। तो इसीलिए उसने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा के उसने सीधा सिर्फ उसी एक्सेलरेशन को कंसीडर कर लिया है जो x की तरफ था। तो हम भी उसी को कंसीडर करेंगे जो x की तरफ था, और हमारा आंसर बोल देंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करे, उसने मैग्नीट्यूड को कंसीडर ही नहीं किया, उसने डायरेक्शन को कंसीडर किया, साथ में माइनस का साइन लगा दिया, तो मैंने भी डायरेक्शन को कंसीडर किया, -4 दिख रहा है, यस दिस इज योर आंसर। सो आंसर बनता है -4। फटाक से नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? ये भी नोट कर लो यार, पूरा सॉल्यूशन तो नोट करोगे ना, है ना, जल्दी से नोट कर लो यार। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time is। भाई ऐसा सवाल करा चुका हूं वैसे तो डीपीपी में, बट फिर भी मैं एक बार बता दूंगा तुम लोगों को, नो डाउट, ये तो मेरा काम है। चलो भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आदमी कहां गया? पहले वो गया ईस्ट की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। फिर वो गए 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जा रहे ईस्ट की तरफ, फिर जा रहे नॉर्थ की तरफ। यार एक बात बताओ, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं तो ऐसा बोल दो क्या कि यार ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहां पे आई कैप लगा लो, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस है तो यहां पे प्लस का जे कैप लगा लो, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस है तो माइनस का आई कैप आएगा यहां पे, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस है तो माइनस का जे कैप लगा लो यहां पे। ऐसी बातें बोल दें क्या हम लोग? बोल दें कैसे? तो क्या ये इनिशियल वेलोसिटी आई कैप की तरफ है? तो ऐसा लिखूं क्या मैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 आई कैप। क्या ये फाइनल वेलोसिटी जे कैप की तरफ है? तो ऐसा लिखूं क्या कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 जे कैप। और ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन में बोला है यहां पे वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगा है 10 सेकेंड्स का। सो डेल्टा टी विल बी योर 10 सेकेंड्स। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड्स हो जाएगा। क्या मांगा है वो? एवरेज एक्सेलरेशन मांग रहा है। अब तो कुछ भी नहीं बचा सवाल में। एवरेज एक्सेलरेशन तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। v final minus initial divided by delta t is the average acceleration। सही है, बस इतनी सी बात। वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। देखो जरा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मांग रहे चीजें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल के दें। चलो भाई इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम लगा 10 सेकेंड्स का। भाई 5 जे कैप अपॉन 10 माइनस 5 आई कैप अपॉन 10, 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। कुछ भी नया नहीं है, वही सब पुरानी बातें जो आप जानते हो। उसने बोला कि उसको मैग्नीट्यूड चाहिए, हमने बोला ठीक है यार लो मैग्नीट्यूड ले लो। उसने बोला उसको मैग्नीट्यूड चाहिए, हमने बोला मैग्नीट्यूड ले लो। अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो एवरेज एक्सेलरेशन आया
मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं मैं ना यहां पे, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, अंडर रूट ऑफ 2/4, 1/√2। तो मैग्नीट्यूड है 1/√2। तो 1/√2 मुझे सी और डी में दिखते हैं। ए में नहीं दिख रहा है, काट दिया। बी में नहीं दिख रहा है, काट दिया। डायरेक्शन क्या आ गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है। तो भाई डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। आप देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 जे कैप, यानी कि प्लस का जे, माइनस 1/2 आई कैप, यानी कि माइनस का आई, प्लस का जे माइनस का आई। देखो ये जे कैप पॉजिटिव है, आई कैप नेगेटिव है। प्लस का जे और माइनस के आई के बीच, प्लस का जे ये रहा, माइनस का आई ये रहा, इनके बीच बनेगा इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आएगी यहां पे डेल्टा ए एवरेज। सर ये क्या बात हुई? आपने बोला था एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिसमें वेलोसिटी का चेंज होता है। आपने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन वहां आएगा जहां पे वेलोसिटी का चेंज होता है। ठीक है, एक मिनट रुको, ये कहां गायब हो गया ये सब? पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है, अब सही है? कुछ मिटा तो नहीं मिटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है भाई, अब ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। आपने बोला था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है उसी डायरेक्शन में ये सारी बातें होंगी। तो वेलोसिटी का चेंज तो कहां हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, इसको देख के फीलिंग आएगी तुम्हें कि वेलोसिटी का चेंज कहां हो रहा था। भाई क्या बोला था आपने? 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। इसको लिखने का तरीका क्या ऐसे हो सकता है? 5 जे कैप प्लस माइनस का 5 आई कैप। हा, अच्छा, मतलब 5 जे कैप ऊपर की तरफ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 जे कैप ऊपर की तरफ आ गया और माइनस का 5 आई कैप इधर आ गया। तो 5 आई कैप माइनस वाला ये, 5 जे कैप ये वाला। तो ये कैसे बन रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिला? इन दोनों का रिजल्टेंट है एवरेज एक्सेलरेशन। कायदे से तो हम क्या कर रहे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, लेकिन जब वेक्टर फॉर्मेट में देखोगे तो क्या दिखेगा? 5 जे कैप प्लस माइनस का 5 आई कैप। याद है वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऐसे किया था हमने। तो 5 जे कैप ये रहा, माइनस का 5 आई कैप ये रहा, तो क्या मुझे एवरेज एक्सेलरेशन यहां नहीं मिलेगा? खुद ही सोचना, खुद ही सोचना। इसको मैंने ऐसे लिखा है, बस अपॉन में 10 लगा लेना। बस इसको लिखने का तरीका मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जो है 5 जे कैप और माइनस 5 आई कैप का रिजल्टेंट है। 5 जे कैप और माइनस 5 आई कैप का रिजल्टेंट है एवरेज एक्सेलरेशन। वो यहां पे है। ये आपने बोला था ईस्ट, ये आपने बोला था वेस्ट, इधर बोला था नॉर्थ और ये बोला था साउथ। भाई कहां मिल रहा है एक्सेलरेशन? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। कहां मिल रहा है एक्सेलरेशन? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो कितने एंगल पे है सर? यहां पे एंगल निकालना है tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट कर लेना आप लोग। बस याद है मैंने बोला था अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो आप इसका y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करो। मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ आपको, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सो इट विल बी 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 1 आता है। tan थीटा 1 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है? 1/√2। सो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, ये रहा डी ऑप्शन। दिस इज द फाइनल वन। सिंपल है ना? सो डायरेक्शन बताना भी आपको आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालना है वो भी आपने देख लिया, और इसका एक नया तरीका भी समझा। डायरेक्शन कैसे लिखोगे भाई? यही वही तो बात है। 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप है, तो मैंने बोला ठीक है ना, 5 जे कैप माइनस को इसके साथ रखो प्लस माइनस का 5 आई कैप, मतलब 5 जे कैप और माइनस 5 आई कैप का रिजल्टेंट है एवरेज एक्सेलरेशन। तो वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। छाप लो इसको भाई, छाप लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है,
सो नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नॉर्थ ईस्ट वाले में दिमाग मत लगाना, मुझे पता है तुम लोग ये दिमाग लगाओगे, ऐसे करके बोलोगे लो सर ये हो गया रिजल्टेंट। अरे भाई ये थोड़ी है, वो कहता है 5 आई कैप यहां पे है, जे कैप ये, उसके एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप कर रहे हो। भाई माइनस का 5 आई कैप यहां थोड़ी है, ये तो प्लस का 5 आई कैप है, माइनस का 5 आई कैप तो यहां पे आएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। फिर समझे बापू, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 जे कैप ये आ गया, फिर ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ये है कहानी, ये है कहानी, और कुछ भी नहीं है इसमें। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन में ऐसे ही सवाल आएंगे तुम्हारे पास। एक्सेलरेशन से डायरेक्ट अगर सवाल आता है तो इसी प्रकार का सवाल आएगा एक्सेलरेशन से, तो ठीक है। हाँ, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होता है, वहां कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। पहले इसको भी नोट कर लो, करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई कार है जो कि चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, कोई कार है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो इस कार पे ये इक्वेशंस जो है ये सारी वैलिड है। मतलब अगर आपको इस कार की इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप इसकी फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी टाइम पे बाय यूजिंग द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। आप इस गाड़ी का डिस्टेंस बता सकते हो अगर आपको इसका v पता है, u पता है, या फिर आपको t पता है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, है ना। सो पॉइंट यही है, अगर ये गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो ये जो 4 इक्वेशंस दी है ना, ये चारों इक्वेशन वैलिड है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगेगी। इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, बाकी के वेरिएबल दे देगा, आप उसको सॉल्व करो। या फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो पता है क्या करेगा, आपको 2 वेरिएबल दे देगा, 2 अननोन दे देगा, तो आप क्या करोगे सर, कोई और इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे मान लो आपको उसने क्या किया, v दे दिया, u दे दिया, t दे दिया, a दे दिया, अब वो s पूछ लेगा आपसे, है ना। तब आपकी मर्जी भाई, कोई सी भी इक्वेशन लगाओ कर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशंस आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी। बचपन में मतलब जब आप छोटे थे, 9th क्लास में थे, तो भी आपके सामने ये इक्वेशंस आई होंगी, तब भी आपने इनको पढ़ा होगा, तब भी आपने इनका यूज जरूर किया होगा। तो वही वैसा ही इस्तेमाल फिर से करना है हम लोगों को। ये क्या है, एस एनएथ, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली एस एनएथ इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका मतलब मैं समझाता हूं। एक गाड़ी है अपने पास, अभी समझना इस फॉर्मूले का मतलब, एस एनएथ का मतलब इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कैसे बताएंगे इसको, मान लो यहां पे कोई गाड़ी हमारे पास, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाड़ी चल रही है 5 सेकंड के लिए। सर ये गाड़ी 5 सेकंड्स के लिए चली, कितनी देर के लिए चली, 5 सेकंड्स के लिए, और 5 सेकंड्स में चल के वो यहां पे पहुंच गई। ये गाड़ी 5 सेकंड के लिए चली, फॉर द 5 सेकंड्स ये कार चलती है और यहां पहुंच जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हो 5वें सेकंड में कितनी चली है? 5वें सेकंड में, 5वां सेकंड कैसे निकालेंगे सर हम लोग? टोटल 5 सेकंड्स में कितनी चली ये मैं समझ सकता हूं। यहां पे t इक्वल्स टू 0 होगा, मैंने समय देखा, अच्छा 0 है, चलो कोई बात नहीं। यहां पे आके मैंने समय देखा, 5 सेकंड्स हो चुके थे। अरे भैया ये टाइम कैसे निकालना है? स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हो ना तुम लोग, स्टॉप वॉच का यूज कर लेना। जैसे तुमने 0 पे सेट किया तो गाड़ी यहां थी, तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। स्टॉप वॉच नाम सुना होगा इसका, स्टॉप वॉच का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो यहां देखा 0 पे था, हमने चालू किया, गाड़ी चली गाड़ी चली गाड़ी चली, हमने यहां पे आके रोक दिया, देखा 5 सेकंड हुए थे। 5 सेकंड के अंदर वो गाड़ी इतना चलती है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बताओ 5वें सेकंड में कितनी चली थी, दूसरे सेकंड में कितनी चली, तीसरे सेकंड में कितनी चली। सर
ये कैसे बताते हैं? बड़ा सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। ओवरऑल 5 सेकंड्स के लिए कार चली और वो यहां से यहां पहुंच गई। 5 सेकंड्स के लिए कार चलती है और वो यहां से यहां पहुंच जाती है। ये हमारा पहला सेकंड हो गया, ये हमारा दूसरा सेकंड हो गया, ये हमारा तीसरा सेकंड हो गया, ये हमारा चौथा सेकंड हो गया, और यहां पे यहां तक पहुंच गए 5वां सेकंड, 5th सेकंड। हो गए टोटल 5 सेकंड्स। यहां पे देखो, यहां पे टाइम कितना होगा? 0। यहां पे टाइम कितना होगा? 1 सेकंड्स का। यहां पे टाइम कितना होगा? 2 सेकंड का। यहां पे टाइम कितना होगा? 3 सेकंड का। यहां पे टाइम कितना होगा? 4 सेकंड का। यहां पे टाइम कितना होगा? मैं थोड़ा आगे बना देता हूं इसको, 5 सेकंड्स का। गाड़ी यहां पहुंच चुकी है। ये टोटल 5 सेकंड्स थे, इसका बंटवारा कर दिया। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड। मेरा सवाल तुमसे ये नहीं है कि 5 सेकंड्स में कितना चली, मैं कितना चली, ये निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगा लेना S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको ये फाइंड करना है ना कि 5 सेकंड में कितनी चली, तो ये फॉर्मूला लगा लेना। अगर वो गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे है और A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ दी है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि 5 सेकंड में कितना चली, तो बोलना भाई 5 सेकंड्स में इस फॉर्मूले से निकाल लेना। लेकिन अगर उसने पूछ लिया 5th सेकंड में कितना चली, तो बस इतना सा बताना है, S 5th। 5वें सेकंड में कितना चली, ये रहा 5वां सेकंड, इतने से पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तीसरे सेकंड में कितनी चली, ये रहा तीसरा सेकंड, S 3rd। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, S nth इक्वल्स टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। अगर वो बोलता है तीसरे सेकंड में कितनी चली, तो n का वैल्यू 3 पुट कर देना, S 3rd। 5वें सेकंड में कितनी चली, n की जगह 5 पुट कर देना, आंसर आएगा। चौथे सेकंड में कितनी चली, S 4th निकालना पड़ेगा, S 4th, n का वैल्यू 4 पुट कर देना। दूसरे सेकंड में कितनी चली, S 2nd, n का वैल्यू 2 पुट कर देना। पहले सेकंड में कितनी चली, S 1st, n का वैल्यू 1 पुट कर देना। कहानी में ट्विस्ट है बेटा, वो ये नहीं पूछ रहा है कि भैया 5 सेकंड्स में कितनी चल गई, नहीं, वो बोला तीसरे सेकंड में कितनी चली बताओ ये, चौथे सेकंड में कितनी चली बताओ वो, 5वें सेकंड में कितनी चली ये बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है S nth का, विच इज U प्लस A/2 2n माइनस 1। कहां से आया सर ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहां से आया? कहां से आया फॉर्मूला, कैसे बताएं? चलो मैं किसी एक स्पेसिफिक केस को कंसीडर करता हूं। मान लो कोई मुझसे बोले कि भाई साहब 5वें सेकंड में गाड़ी कितनी चली ये बता दो आप। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं S 5th को कैसे कैलकुलेट करना है, S 5th को कैसे कैलकुलेट करना है, S 5th को कैसे कैलकुलेट करना है। चलो आओ ये बताता हूं तुम्हें। ये अलग आदमी था कोई, यहां से चला यहां तक आया और यहां पहुंच के आ गया। 1 2 3, ये t इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया था, यहां पहुंचा तो 5 सेकंड्स हो चुके थे। मेरे को ये नहीं बताने कि वो 5 सेकंड में कितना चला, मेरे को बताना है 5th सेकंड में कितना चला, S 5th। मुझे ये मत बताओ कि 5 सेकंड में कितना चला, सर यहां पे 5 सेकंड्स लगे इसको यहां तक पहुंचने में। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो, और अगर U 0 हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, पर नहीं हुआ, मान लो U 0 नहीं है, ठीक है। चलो, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि 5 सेकंड में कितना चला है, उसने मुझे 5th सेकंड में कितना चला है। यहां पे t जो होगा वो 1 होगा, यहां पे t जो होगा वो 2 हो जाएगा, यहां पे t जो होगा वो 3 हो जाएगा, यहां पे t का वैल्यू 4 हो जाएगा, और यहां पे आप देख ही सकते हो t का वैल्यू 5 है।
बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा इसको सॉल्व करने का। यहां पे टी का वैल्यू 0 था, बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, पांचवें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताना है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 5 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट को S5 कह दूं, 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैं बोलता हूं S5। इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। S5 क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। तो मैंने यहां से लेके यहां तक कर दिया S5। S5 निकालना है, तो क्या मैं S4 निकाल लूं? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो S4 हो जाएगा। S5 इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, S4 इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। तो अगर S5 पांचवें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ S5 निकालना है, तो इट विल बी योर S5 माइनस का S4। इट विल बी योर S5 माइनस का S4। S5 की जगह मैं लिखूंगा UT। इट कैन बी रिटन एज U इंटू 5 प्लस का हाफ A इंटू 5 का स्क्वायर। ये S5 हो गया, माइनस S4 की जगह लिखेंगे U इंटू 4 प्लस का हाफ इंटू 4 का स्क्वायर। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना? 5U प्लस का 25A बाय 2। ये हो जाएगा माइनस का 4U प्लस का 16A बाय 2। यहां पे A भी आएगा साथ में। 5U माइनस 4U, इट विल बी योर U प्लस, अब इनको आपस में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पर नहीं सर, ऐसे फील नहीं आया, मतलब ये तो सॉल्व करने की बात है, चलो हम कर लेंगे आगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे, लेकिन जनरल फॉर्म बताते तो मजा आ जाता है ना। ये तो चलो आपने 5th सेकंड के लिए बताया, जनरल फॉर्म बताओ ना, ऐसे कुछ जनरल फॉर्म क्या हो सकती है इसकी। तो एक काम करते हैं, इस आदमी को 5 सेकंड के लिए नहीं बल्कि इसको चला देते हैं n सेकंड्स के लिए। n सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए नहीं बल्कि n सेकंड्स के लिए इसको चला देते हैं। तो यहां से n सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी योर n। सो Sn हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। ठीक है, तो यहां पे t कितना हो जाएगा? n। Snth और यहां पे t n के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, कहानी समझ रहे हैं, जनरल फॉर्मेट बताने जा रहे हैं अब इसका, है ना। ठीक है, तो यहां से t इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 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 डैश, यहां पे हो जाएगा n माइनस 1 और ये आगे है। ठीक है, मैंने इसको जनरल फॉर्मेट कर दिया। मैंने बोला भाड़ में क्या 5th सेकंड को कैसे निकालना है? S5 माइनस S4 करके। तो मैंने बोला क्यों ना इसको एक जनरल फॉर्मेट में बनाऊं। तो मैंने बोला मान लो n सेकंड्स के लिए चला, Sn इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। n सेकंड से एक पहले, n सेकंड से एक पहले, 5th से एक पहले कौन आता है? 5 माइनस 1 4। तो n से एक पहले क्या आएगा? n माइनस 1। तो भाई Sn माइनस 1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। अब मैं सेम कॉन्सेप्ट Snth के लिए लगाने जा रहा हूं। Snth इट विल बी योर Sn माइनस Sn माइनस 1। Snth निकालना ना, इट विल बी योर Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लोगे। Snth विल बी योर u प्लस a बाई 2 इंटू n का स्क्वायर, है ना, un, n भी आएगा साथ में, Sn माइनस Sn माइनस 1 un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस का u n माइनस 1 माइनस का हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको भाई, तो un
प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस का यू एन प्लस का यू, यहां पे माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ ए प्लस का हाफ ए एन इंटू 1। ठीक है, अरे इसको ओपन कर लो भाई, n माइनस 1 का स्क्वायर है, ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, तो n स्क्वायर, अच्छा यहां पे 2 भी आएगा साथ में, इंटू 2। ठीक है, तो यहां पे 2n है, ये 2n और ये हाफ बाई 2। देखो भाई nu से nu मर जाएगा, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर मर जाएगा, इक्वेशन बचती है u माइनस a बाई 2, यहां पे देखो 2 से 2 मर जाएगा और ये प्लस का an। ठीक है, कुछ और भी बचा क्या? हाँ, ये हाफ माइनस का 1/2 माइनस का a/2 हो गया था। चलो भाई ठीक है, ये u आ गया, माइनस का a/2 आ गया और ये भी आ गया इक्वेशन में। ठीक है, u माइनस a/2, माइनस ही आएगा कि a/2 में, हाफ an स्क्वायर, माइनस ही आएगा, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो माइनस का a/2 प्लस का an, तो यहां से एक काम करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसको, है ना। तो माइनस का साइन तो रहने दो, माइनस का साइन कॉमन लिया, सो इट विल बी योर a/2 माइनस का an, तो u माइनस का a/2 कॉमन लिया, इट विल बी योर 1 माइनस का 2an 2n, है ना। समझ लो, मैंने a/2 को कॉमन लिया तो a बाहर आ गया और ये 1/2 ऊपर आएगा तो 2n हो जाएगा। वहां पे नहीं आया समझ तुम लोगों को, ये नहीं आया समझ, यहां तक तो समझते हो ना। तो मैंने क्या किया, u लिखा एज इट इज, माइनस का चल रहा था, a को कॉमन ले लिया बाहर, तो हो जाएगा 1/2 प्लस का n, ये माइनस का साइन बाहर आ गया था, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस में आएगा। ठीक है, अरे माइनस का a था भाई, माइनस का साइन बाहर लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, अब a को बाहर ले लिया तो ये 1/2 माइनस का n बचा, एलसीएम ले लो यार उधर, तो इट विल बी योर u माइनस a 1 माइनस 2n बाय 2। अब जरा 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकालोगे इक्वेशन बनेगी u माइनस का a 1 माइनस 2n बाय 2, u माइनस का a/2 1 माइनस का 2n, तो यहां से माइनस का साइन फिर से बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a/2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1। लो भाई, तुम्हारे 11th के हिसाब से स्कूल में अगर पूछ ले तो इसका प्रूफ है ये, बाकी जेई में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जेई में इसका प्रूफ कोई नहीं पूछता है, बट ठीक है स्कूल वाले पूछ लेते कभी कभार, तो उसके लिए बस एक छोटा सा प्रमाण याद रखना बस। कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना भाई, nth का क्या होता है, मतलब nth का मतलब समझ गए ना, उस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए फॉर्मूला है ये। चलो भाई, 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s5, चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s4, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s3, सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s2, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s1। फॉर्मूला ये है। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है, 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए ये है फॉर्मूला s5 का। समझ गए ना बात को। सो ये रहे इक्वेशंस चारों हमारे जो काम किए हैं, इनका वेक्टर फॉर्मेट भी लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्मेट कैसा आता है ध्यान से देखिएगा, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर, और टाइम तो स्केलर होता है, s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका वेक्टर लगा दिया, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख दी इक्वेशन मैंने। यहां आओ जरा, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर कब बनता है, जब v वेक्टर डॉट v वेक्टर करते हैं। किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट करो तो आपको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर v स्क्वायर होता है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर u स्क्वायर होता है, और यहां पे a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट आ गया। s nth का भी हमने वेक्टर फॉर्मेट बताया,
इट्स u वेक्टर प्लस a बाई 2 वेक्टर 2 n जो है वो बेसिकली टाइम है, तो स्केलर होता है वो तो ऐसे रहेगा। तो भाई ये ऊपर सिंपल इक्वेशंस जो आज तक पढ़ते आ रहे थे, नीचे मैंने वेक्टर फॉर्मेट बता दिया उसका, तो एक बार देख लो यार इसको, ये काम की चीजें हैं, डेरिवेशन वाली चीजें। हमारे जेई में कोई नहीं पूछता है कि भाई ये इक्वेशन कहां से आई, वैसे तो ये इक्वेशन भी बड़ी आसान है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कहां से आया, तो तुम भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूं कि एक्सेलरेशन को लिखते हैं v माइनस का u बाई टी, राइट। जरा t को इधर ले आओ, तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और माइनस का u उधर आएगा तो u प्लस में हो जाएगा। लो भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बन गई इक्वेशन, है ना सही। आगे इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी, और ऐसे हमारे आगे के प्रोसेस चलते हैं। फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, ठीक है। अब यार यही वाली बात है, फिर से इसको देखो, v है ना, इसको dx बाई डी टी लिख देना। dx बाई डी टी लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर से नहीं समझे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, भाई इसको ds बाई डी टी लिख दें, u कांस्टेंट होता है, हटा दो इसको भी, छोड़ दो, dt तब भेज दो, तो ds इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पता चला कहां से आई इक्वेशन। फिर v की जगह ds बाई डी टी, अरे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये u एज इट इज लिखा सब हमने। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ sides. So integration of ds equals to integration of u plus at dt. मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, और किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, और किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, तो जाएगा s, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके s तक, इक्वल्स टू u का इंटीग्रेशन करा, ut बन जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक, प्लस a कांस्टेंट था, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक, तो s माइनस का 0 इक्वल्स टू u, t माइनस का 0 प्लस का a बाई 2, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व किया, s इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर। ये लो भाई दूसरी क्वेश्चन भी आ गई। ये आपकी पहली क्वेश्चन थी, उसी से आपने दूसरी क्वेश्चन भी डिराइव कर दी। कर लोगे ना। चलो एक टास्क देता हूं तुम लोगों को, दूसरी इक्वेशन तक मैं डिराइव कर चुका हूं, फाइंड द थर्ड इक्वेशन। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना तुम्हें खुद से, ठीक है। पहली दो इक्वेशंस मैं डिराइव कर चुका हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कहां से आया वो मैंने आपको बताया। ये देखो a जो होता है v माइनस यू बाई टी होता है, t को इधर भेज दिया, u को इधर भेज दिया, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बन गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन पे कैसे आए वो भी मैंने बता दिया, इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया। तुम्हारा टास्क ये है कि थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है तुम्हें, और फोर्थ इक्वेशन जो थी एस एन एथ वाली, उसका पूरा प्रमाण मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ये वाला, ठीक है। चलो भाई तो एक काम करो, नोट करना शुरू करते हैं यहां से। बिल्कुल ये सारी बातें तो नोट कर रही थी तुम लोगों ने, कर ली थी ना। यहां पे आ जाओ, इसको नोट करो सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है खुद से, जरूर करना है, पर ईमानदारी मेंटेन करके रखना अपनी, मक्कारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहां पे नहीं करोगे सॉल्व तो क्या होगा, तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हारी दिक्कत है ना। स्कूल में पूछ लिया किसी ने तो फिर क्या करोगे, जेई में तो चलो कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में, लेकिन स्कूल में पूछ लिया फिर हाँ दिक्कत है। फिर nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, क्या होता है वो, ये भी नोट करो भाई। किया नोट, ये फॉर्मूला आया कहां से, उसका प्रमाण ये रहा। टू प्रूव एस nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, ये मैंने प्रूव किया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे प्रूव की है, तो इसको लिख लो भाई। फिफ्थ सेकंड तक मैंने बता दिया था nth के लिए कैसे होता है, ये यहां से लिखो फॉर्मूला, ये पूरा प्रूव पूरा इसका नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया नोट, यहां पे आके क्या यही फॉर्मूला था, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, बिल्कुल। तो हमारी इक्वेशंस भी कंप्लीट हो गई,
समझ तो आती है ना सारी इक्वेशंस, प्रूफ दे दिए मैंने आप लोगों को इनके। अब सवाल करते हैं भाई, ओहो एक्सेलरेशन वर्सेस डी एक्सेलरेशन क्या आ गई है, चलो कोई बात नहीं बता देता हूं। देखो भाई, एक्सेलरेशन क्या है और डी एक्सेलरेशन क्या है, बड़ा बेसिक सा छोटा सा अंतर है, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या बोले, अगर हमारी गाड़ी चल रही है और चलते चलते उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेटिंग होगी बेटा। मेरी गाड़ी जो थी मेरे पास, मान लो ये कार हम कंसीडर कर लेते हैं, पहले ये चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहां बनाऊं मैं, चलो यही बना देता हूं, चलो छोड़ो इसको, क्या ही बनाए, मैं कहीं और एग्जांपल कंसीडर करता हूं। मान लो मेरे पास ये गाड़ी जो कि चल रही थी 10 किलोमीटर्स पर आवर से, कहां जा रही है वो, डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं यहां पे, इट विल बी योर आई कैप, इट विल बी योर जे कैप। डायरेक्शन दिखती है सभी को, हाँ सर। चलते चलते कुछ समय के बाद इस गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो गई, चलते चलते कुछ समय के बाद इस गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी, नाउ द स्पीड कम्स आउट बी 10 किलोमीटर पर आवर। सर ये तो स्पीड की बातें बोल रहे हो आप, वेलोसिटी के फॉर्मेट में बोलो। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी इट विल बी योर 10 आई कैप, क्योंकि इधर की तरफ आई कैप वाला डायरेक्शन है। फाइनल वेलोसिटी जो बनी इट विल बी योर 20 आई कैप। तो इस केस में आप देख रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इट इज द केस ऑफ एक्सेलरेटिंग। ये किसका केस है, एक्सेलरेटिंग का केस है। किसका केस है ये, एक्सेलरेटिंग का केस है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन ये था। कैसे सर, वेलोसिटी चेंज जब हमने निकाला इट कम्स आउट बी v वेक्टर माइनस u वेक्टर 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस का 10 आई कैप। तो वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव में आई कैप में हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज आई कैप में हो रहा है पॉजिटिव का, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, प्लस का आई कैप में होगा। अब कितना होगा वो सब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब डिपेंड करेगा टाइम क्या है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी प्लस का आई कैप है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव में है आई कैप के साथ, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो प्लस का आई कैप था, इसलिए एक्सेलरेशन भी प्लस के आई कैप में होगा। तो ये केस होता है बेटा एक्सेलरेटिंग का। ये किसका केस हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग का। समझते हो बात को। वहीं अगर मान लो मेरे पास जो गाड़ी है वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले चल रही थी भाई साहब 10 किलोमीटर पर आवर से, डायरेक्शन तो अभी तुम कंसीडर कर लेना सभी, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं, इट विल बी योर आई कैप और ऊपर वाली डायरेक्शन को जे कैप लेंगे। तो पहले चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से, कुछ समय के बाद मैंने देखा कि यार इसका जो वेलोसिटी है, क्या स्पीड ही बोल देता हूं मैं, वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। है स्पीड ब्रेक लगा दी क्या सर, हाँ बिल्कुल। पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर की थी, वो भी आई कैप डायरेक्शन में। आज इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर, वो भी आई कैप डायरेक्शन में। तो इस केस में ये जो सिनेरियो बनता है जिसमें स्पीड डिक्रीज हो गई या वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये होता है डी एक्सेलरेशन का केस। ये किसका सिनेरियो हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन का हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। डी एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। कैसे सर, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी योर 10 आई कैप, फाइनल वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी योर 5 आई कैप, और अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकालूं तो इट विल बी योर v माइनस यू बाय टी, 5 आई कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन टी, माइनस का 5 आई कैप अपॉन टी। तो आप देख सकते हो इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अगर मैं बोलूं डी एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलूं डी एक्सेलरेशन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूं डी एक्सेलरेशन तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी का चेंज कहां हो रहा है, इधर की डायरेक्शन में,
हाँ, वेलोसिटी का चेंज इस बार इस डायरेक्शन में हुआ तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। ऑल्दो मोशन इधर हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है, राइट की तरफ मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, तो वो डी एक्सेलरेशन है। पहले वाले केस में देखो मोशन भी इसी डायरेक्शन में था टुवर्ड्स द राइट और एक्सेलरेशन भी कहां है, टुवर्ड्स द राइट, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इट इज द सिनेरियो फॉर एक्सेलरेटिंग एंड इट इज द सिनेरियो फॉर डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेशन का केस जहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। डी एक्सेलरेशन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। डी एक्सेलरेशन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। वो गाड़ी की स्पीड कम कर रहा है भाई, रोकने का काम कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या करता है, मोशन को सपोर्ट करता है, वो स्पीड को बढ़ाता है ना, सपोर्ट करता है। एक क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, एक क्या करता है, मोशन को सपोर्ट करता है। बस इतनी सी बातें हैं। तो बताओ जरा, ये चार केसेस कंसीडर कर रहे हैं, किसमें एक्सेलरेशन होगा, किसमें डी एक्सेलरेशन होगा। सर यहां पे आप देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मोशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये एक्सेलरेटिंग का केस है। यहां देखो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये भी एक्सेलरेटिंग का केस है। दूसरी जगह देखोगे तो आपको पता चलेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेटिंग का केस है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इट इज अ केस ऑफ डी एक्सेलरेटिंग। बस वही तो बता रहा हूं, ये मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पे एक्सेलरेशन बोलेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे स्पीड डिक्रीज होगी। चलो भाई नोट कर लो ये सारी बातें, ये सारी बातें नोट करने वाली है, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करो इसको। किया नोट सभी ने, ये भी नोट करो भाई फटाफट से। हो गया, करें सवाल अब इस पे। चलिए भाई, तो सवाल ये है कि पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट experiences the constant acceleration for 20 seconds. If it covers a distance of s1 in first 10 seconds and the distance s2 in the next 10 seconds, then what is the relation between s1 and s2? तो एक पार्टिकल है या फिर एक पार्टिकल जो भी है, बनाना चाहते हो बना लो यार पार्टिकल, ठीक है, यहां पे था, तो यहां पे वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। बाय रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। टोटल कितने टाइम के लिए चला वो, 20 सेकेंड्स के लिए। टोटल कितने टाइम के लिए चला है वो, 20 सेकेंड्स के लिए। तो यहां पे अगर t जीरो है तो यहां पे t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड्स के लिए वो, फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स वो चलता है s1 से, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो चलता है s2 से। और पूरे सिनेरियो में, पूरे मोशन में उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो दो पूरे सिनेरियो में ये कार क्या है, एक्सेलरेट कर रही है, इट इज एक्सेलरेटिंग। पूरे सिनेरियो में वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। कैसे फाइंड करें सर? ऐसे सवाल आएंगे तुम्हारे पास सर, ठीक है। ऐसे सवाल अगर आए तो कैसे इनको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। आप टुकड़ों में सॉल्व करो, ये पहला पार्ट है, सॉल्व कर लो, ये दूसरा पार्ट है, फिर बाद में सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व किया, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, टाइम था 10 सेकेंड्स का, और मैंने बोला कि भाई s1 इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। तो s1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम 10 था, प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन कितना है क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा सर, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन यहां पे a है। क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया, मान लीजिए एक्सेलरेशन a है, तो हाफ a 10 का स्क्वायर। सो s1 कम्स आउट बी 100a/2। s1 कितना गया, 100a/2, या चाहो तो 50a लिख सकते हो इसको। अब बारी है s2 की। s1 यहां से लेके यहां तक था सिर्फ,
S1 यहां से लेके यहां तक हम काम कर चुके हैं। इसके लिए ये था इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 था। S1 के लिए ये था इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जो कि 0 था। S2 के लिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी जो मुझे नहीं पता। S2 के लिए ये बन गई इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहां पे की, देखो यहां पे वेलोसिटी थी 0, यहां क्या वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या थी, और फाइनली वो क्या हो गई, यहां पे रुक गई थी क्या, पता नहीं सर यहां की वेलोसिटी क्या थी, मुझे इससे भी नहीं कोई पता। इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो चलो काम बन गया, लेकिन S2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है मैं नहीं जानता हूं सर। S1 का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन S2 का इनिशियल वेलोसिटी क्या है मैं नहीं जानता हूं। तो एक बात बोलो, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले थोड़ा नॉर्मल मेथड करते हैं, उसके बाद स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या जो S1 का फाइनल वेलोसिटी हुआ, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक S1 डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड्स के लिए, क्या ये जो फाइनल वेलोसिटी है पहले पार्ट का वो सेकंड पार्ट का इनिशियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या सेकंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी? तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट v इक्वल्स टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला लगा लिया। सो v क्या a इंटू 10 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। और क्या यही v सेकेंड पार्ट के इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी? क्या यही v सेकेंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी? हाँ बिल्कुल कहलाएगी सर। सो दिस v इक्वल्स टू 10a जो था, दिस बिकम्स द initial velocity for second part। जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, और S2 को लिखेंगे u इंटू 10, सॉरी ये कितना था v इंटू 10 प्लस का हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर। v की जगह लिखूंगा 10a इंटू 10 प्लस का हाफ a इंटू 100, ये हो जाएगा 100a प्लस का 100a बाई 2, ये हो जाएगा 300 बाई 2 इंटू a, जो कि बनेगा 150a। याद हो आपको, तो S1 जो बन रहा था वो था 100a बाई 2, और S2 जो बन रहा है वो है 300a बाई 2। क्या दोनों को देख के फीलिंग आ रही है क्या कि S1 जो है वो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, S2 बाई 3 हो जाएगा? खुद ही सोच के देख लो। S1 जो है वो S2 बाई 3 हो जाएगा, और सॉल्व करने पे S2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ S1 हो जाएगा। S2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ S1 होगा, जो कि मुझे यहां पे फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। देखो भाई सर ऐसा क्यों हुआ, S2 बड़ा क्यों हुआ S1 से? क्योंकि कार हो रही है एक्सेलरेट, पार्टिकल हो रहा है एक्सेलरेट, तो पहले उसकी स्पीड थी कम। देखो एक्सेलरेट होने का मतलब है कि स्पीड जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। पहले 0 थी, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, यहाँ पे अब और ज्यादा इंक्रीज हुई, और ज्यादा इंक्रीज हुई, और ज्यादा इंक्रीज हुई। भाई जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो ज्यादा भी करोगे ना। पहले मैं चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, मैंने 10 सेकेंड्स में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं चल रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर से, तो अगले 10 सेकंड में मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा ना, क्योंकि मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो पहले मेरी स्पीड कम थी इसलिए कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे जैसे क्योंकि कार एक्सेलरेट कर रही थी, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, तो पहले मेरी स्पीड कम थी इसलिए कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाद में मेरी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो S2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ S1। ये एक आम आदमी जो करता है। हम अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। सर ये सब करने की बजाय ऐसा नहीं कर सकते थे इसको, सेकंड मेथड ये वाला प्रेफर कर लेना यार। ठीक है, यहां ये S1 ये S2, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बीच की वेलोसिटी पता नहीं क्या है, 10 सेकंड्स के लिए इसमें चला था और 10 सेकंड्स के लिए इसमें चला था, तो टोटल 20 सेकंड्स के लिए चला। S1 निकालने का तो वही प्रोसेस है भाई, वही आंसर आएगा 100a/2, इसका कुछ नहीं कर सकते।
अब S2 को अलग से सॉल्व करने के लिए या तो आप वेलोसिटी निकाल लो या फिर आपको यह करने की भी जरूरत नहीं है, वेलोसिटी निकालो या फिर छोड़ दो। एक काम करते हैं भाई, S2 के लिए मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ी थी, अब मैं ये वेलोसिटी फाइंड नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं S1 और S2 को एक साथ सॉल्व करता हूं। तो S1 प्लस S2 दोनों डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी? पहले मैं S2 को अलग से सॉल्व कर रहा था, अब मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करो, दोनों डिस्टेंस कितने टाइम में सॉल्व करी? तो दोनों डिस्टेंस को ले लिया, इट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टोटल टाइम 10 प्लस 10। दोनों डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा था 20 सेकंड्स का। भाई दोनों डिस्टेंस को कवर करने में लगा 10 सेकंड्स प्लस 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स। दोनों डिस्टेंस कवर कंसीडर कर रहा हूं मैं, दोनों डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखा, स्मार्ट वर्क। इससे क्या हुआ, मुझे ये बीच की वेलोसिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कंसीडर कर रहा हूं बेटा, तो स्टार्टिंग से बात करूंगा। अगर मैं S1 और S2 को दोनों को साथ में लेके चलूंगा तो मुझे बात स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मेरा काम आसान हो गया। ये देखो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। सो S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू हाफ a 20 का स्क्वायर। S1 कितना है 100a/2, लिख दिया यहां पे 100a/2 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 400a/2। तो S2 हो जाएगा कितना 300a/2। खत्म कहानी, बस सॉल्व कर लो ना इसको। तो रादर देन आप पहले वेलोसिटी निकालो, फिर बोलो भैया पहले का जो फाइनल वेलोसिटी था दूसरे का इनिशियल कहलाएगा, फिर S2 को अलग से सॉल्व करोगे। क्यों ना मैं ये बीच का काम खत्म कर दूं और S1 और S2 का कंबाइन मोशन कंसीडर कर लूं। कंबाइन, तो S1 प्लस S2 टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2, टोटल टाइम 10 प्लस 10 10 प्लस 10 10 प्लस 10। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी क्योंकि दोनों को कंबाइन कंसीडर कर रहा हूं। दोनों को कंबाइन कंसीडर करने पे यही वेलोसिटी लगेगी, बीच में कोई मतलब ही नहीं रहा मुझे। तो ये सेकंड मेथड जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड मेथड जिसमें आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें कौन सा मेथड फॉलो करना है वही तुम फॉलो करो। बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल हमारा। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे? लो भाई लिख लो इसको भी, जल्दी से लिख लो इसको भी। लिख लिया? ये भी लिख लेना यार, ये भी लिख लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए वो कार एक्सेलरेट हुई है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट हुई है। बेटा फ्रॉम द रेस्ट बोले तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाती है, फ्रॉम द रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। एक्सेलरेशन दे दिया, ये कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इट रिटार्ड, रिटार्ड मतलब समझ गए ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो अगर वो रिटार्डेशन बोलता है तो वो डी एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं। अगर वो रिटार्डेशन बोलता है तो वो डी एक्सेलरेशन की ही बातें कर रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वही नेगेटिव एक्सेलरेशन की बातें कर रहा है। एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम टू द रेस्ट, दोबारा से रेस्ट पे आ गया वो। इफ इट रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकेंड्स, भाई टोटल 3 सेकंड के लिए वो मोशन में था, 3 सेकंड्स के लिए वो मोशन में था। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। कार ने मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन करी थी? देखो मेरे हिसाब से अगर ये कोई गाड़ी है, यहां पे छोड़ो अब गाड़ी नहीं बनेंगे, मैं सीधा यहां पे मार्क करता हूं पॉइंट्स को। एक गाड़ी है अपने पास, यहां पे थी गाड़ी इनिशियली, कार इनिशियली यहां पे थी, तो इनिशियली यहां पे वो रेस्ट पे थी और यहां पे फाइनली वो फिर से रेस्ट पे आ रही है। ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, फाइनली फिर से रेस्ट पे आ गई। भाई पहले तो वो कार एक्सेलरेट करी, यानी कि पहले पार्ट में उसके पास एक्सेलरेशन था प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में उसके पास रिटार्डेशन आया विच इज जो माइनस का 4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होता है ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, 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 यहां पे आके उसको होगी मैक्सिमम स्पीड। पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होते होते थे, वो यहां पे है मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज होते 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 जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगी मैक्सिमम स्पीड। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाली है? मैक्सिमम स्पीड। तो इस पॉइंट पे मिलेगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहले हो रहा था एक्सेलरेशन, तो जीरो से स्पीड इंक्रीज होती 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 यहां आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी पे। अब हो रहा है डीएक्सेलेरेशन, डीएक्सेलेरेशन होने की वजह से स्पीड डिक्रीज होते 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 फिर से जीरो पे होगी। तो बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड, है ना? कैसे बताएंगे सर? टोटल टाइम पता है, टोटल वो 3 सेकेंड्स के लिए चली थी गाड़ी। तो मान लो यहां पे t सेकेंड्स लगा टाइम, तो यहां पे टाइम लगेगा 3 माइनस टी। यहां पे अगर टाइम t लग रहा है तो यहां पे हो जाएगा 3 माइनस टी, क्योंकि टोटल टाइम है 3 सेकेंड्स का। फिर से वही है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट करके सॉल्व कर सकते हो चाहो तो मैंने बोला इसको पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले पार्ट को सॉल्व करा तो v इक्वल्स टू u प्लस AT का इक्वेशन लगाया मैंने। क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि देखो u पता है मुझे, a पता है मुझे, t चलो सोच लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो t भी पता है, पर पता है क्या है? डिस्टेंस के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, सो v इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू टी, सो v इक्वल्स टू हो जाएगा 2t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूं। सॉल्विंग सेकेंड पार्ट। जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी वो दूसरे पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले पार्ट की फाइनल बनेगी वो दूसरे पार्ट की इनिशियल होगी। तो पहले पार्ट की जो फाइनल है वो दूसरे पार्ट की इनिशियल है। अरे पहले पार्ट की यहां तक खत्म हो गया ना, यहां पे, हाँ पहला पार्ट यहां खत्म हो गया, एक्सेलरेशन यहां तक चल रहा था, सो ये इनके लिए हो गई फाइनल वेलोसिटी। दूसरा पार्ट यहां से शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा इनके लिए इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने बोला यहां पे फिर से v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT वाले फॉर्मूले से, भैया सेकेंड पार्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल्स टू u2। एक्सेलरेशन यहां पे आप देख रहे हो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, और यहां पे टाइम लग रहा है 3 माइनस टी, पे टाइम t2 था, यहां पे टाइम t1, v1, u1, v1। कंफ्यूज नहीं होना है ना किसी भी चीज को लेके। सो 0 इज इक्वल्स टू u2 माइनस का 12 प्लस का 4t, सो u2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 4t। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन v1 है, सेकेंड इक्वेशन u2 है, v1 इक्वल्स टू u2 है। क्यों है इक्वल? भाई साहब सीधी सी बात है, तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते तुम पहुंच गए 50 किलोमीटर पर आवर पे। अब तुमने देखा भाई बहुत ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, अब तुम ब्रेक लगाने लग गए। पहले तुम स्पीड इंक्रीज कर रहे थे, करते 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 यहां पहुंच गए, फिर तुमने देखा नहीं आप ब्रेक लगा रहे थे, तो फिर ब्रेक लगाने लगे। अरे तो भैया पहले जो तुम स्पीड इंक्रीज कर रहे थे कहां तक गए? 50 किलोमीटर तक। उसके बाद कहां से स्पीड डिक्रीज करने लगे? 50 किलोमीटर से डिक्रीज करने लगे फिर से स्पीड को। बात समझे? पहले तुमने स्पीड इंक्रीज करी, कहां पहुंच गए? 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए। अब तुमने देखा ज्यादा स्पीड होगी, अब डिक्रीज करने लगे। तो कहां से? 50 से ही डिक्रीज करने लगोगे, तो v1 और u2 बराबर है। ये रही दो इक्वेशन, इक्वेट कर दो यार। इक्वेट करने से t का वैल्यू मिलेगा मुझे, इक्वेट करने से t का वैल्यू मिलेगा, और t का वैल्यू या तो इसमें या फिर इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, वही आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। देखो जरा क्या आंसर आता है इसका। किया कंपेयर, चलो भाई मैं करके बताता हूं। v1 इक्वल्स टू u2 था, जो उनका फाइनल वेलोसिटी वो इनका इनिशियल, जो उनका फाइनल था वो इनका इनिशियल हो गया। तो यहां पे v1 की जगह पे हम लिखते हैं 2t इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे 12 माइनस का 40, 12 माइनस का 4t, ये 40 इधर जाएगा तो 2t प्लस का 4t इज इक्वल्स टू 12,
6t इज इक्वल्स टू 12, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। यार ये वाली बात समझ आ रही है ना, v1 u2 के बराबर क्यों हुआ? मैं जा रहा था, मैंने स्पीड इंक्रीज की 50 की स्पीड पे पहुंच गया। मैं पहले मैं क्या कर रहा था? स्पीड इंक्रीज कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, 50 की स्पीड पे पहुंच गया। मैंने देखा यार स्पीड बहुत ज्यादा होगी, कम कर लेता हूं, अब कम करने लगा, डी एक्सेलरेट कर रहा हूं मैं। पहले एक्सेलरेट कर रहा था, अभी डी एक्सेलरेट कर रहा हूं। यहां पे जो वेलोसिटी 50 वाली जो स्पीड थी, तो जो पहले एक्सेलरेट करते करते मेरी टॉप स्पीड थी, अब डी एक्सेलरेट यहीं से करूंगा मैं। जहां पे मैं पहुंचा था एक्सेलरेट करके, वहीं से मैं डी एक्सेलरेट करूंगा। तो ये v1 इज द फाइनल वेलोसिटी इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग, u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ डी एक्सेलरेटिंग। दोनों सेम ही है ना, 50, वही काम किया। सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आ गया। इस t को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। आई थिंक 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, क्योंकि यहां पे t की जगह 2 पुट करोगे, 2 2 4 होता है, एंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार इज ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। खत्म सवाल, बिल्कुल खत्म सवाल, कुछ नहीं है इसमें और अब। जी हां, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें अब और। नोट कर लीजिए इसको। किया नोट सभी ने? पक्का? बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, ये भी नोट कर लो यार। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, भले चाहे v1 वाले में पुट कर दो, तो v1 तो 2t था, सो 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। u2 की में पुट कर सकते हो, 12 माइनस का 4 इंटू 2, 12 माइनस का 8 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, ठीक है। चलिए भाई, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल, a car moving with the speed of 50 km per hour and it can be stopped by applying the brakes, और वो जब रुकी ना तो 6 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। It can be stopped by brakes after at least 6 मीटर। 6 मीटर चला, ब्रेक लगाया, गाड़ी खिसकती हुई जाती है। देखा होगा तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में, या इवन रियल लाइफ में भी देखा होगा। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगाने के बाद भी ऐसा नहीं होता गाड़ी वहीं रुक जाए, थोड़ा सा वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी इनिशियल स्पीड से चल रही थी, वो यहां पे जाके वो गाड़ी रुक गई, तो मैंने बोला कि भाई साहब जो डिस्टेंस उस गाड़ी ने ट्रैवल किया ना, वो है 6 मीटर का। गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई कुत्ता आ गया, ब्रेक लगाया, एकदम से ब्रेक लगाया तो गाड़ी वहीं नहीं रुकती, थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। तो यहां पे आपने ब्रेक लगाना शुरू किया था, यहां जाके गाड़ी रुकी, तो जो डिस्टेंस था 6 मीटर का था। गाड़ी का मास यहां पे कितना था? गाड़ी चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है कि सेम गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर से चली होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकती वो। सेम गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती तो बताओ उसको रुकने में कितना डिस्टेंस लगता। इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलो भाई, कैसे बताएंगे इसको सॉल्व करके? कैसे सॉल्व करेंगे? मैं पहले वाले केस को सॉल्व करता हूं। दिस इज योर केस नंबर फर्स्ट, दिस इज योर केस नंबर 2। पहले वाले केस को सॉल्व करता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। सॉल्विंग केस फर्स्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल ऑफ 6 मीटर्स। सो यहां से S1 का फॉर्मूला लगाया, विच इज योर ut प्लस का हाफ at²। या फिर देखो टाइम नहीं पता यहां पे, है ना, टाइम नहीं पता मेरे को, टाइम नहीं पता, तो ये इक्वेशन मेरी फेल हो गई। फिर आपको ये भी सोचना है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगाऊं। मैंने सोचा यार ये इक्वेशन लगा लेता हूं, पता चला टाइम तो है ही नहीं, इक्वेशन ही फेल हो गई मेरी। अब और कौन सी इक्वेशन है? v² इक्वल्स टू u² प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, उसका भी स्क्वायर किया, प्लस आपने क्या किया? स्पीड को डिक्रीज किया है, तो वो डी एक्सेलरेशन है। सो माइनस का एक्सेलरेशन इज द डी एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर का। अब आपको रिलेट करना पड़ेगा, ये मीटर में है कहानी, ये किलोमीटर में है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हाँ सर बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर 0 इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर माइनस का 12a। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा बेटा 50 का स्क्वायर बटा 12। अब यही सारा काम आप सेकंड वाले केस के लिए भी करोगे। तो सॉल्विंग केस नंबर 2, सॉल्विंग
केस नंबर 2। सो फिर से वही काम, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, v यहां पे 0 हो जाएगा, इनिशियल यहां पे 100 का स्क्वायर था प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे मैं 50 का स्क्वायर बाय 12a कर रहा हूं, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12a, अरे a की जगह सॉरी 12 ही आएगा ना सिर्फ, हाँ बाय 12। और दूसरी बात कि यहां पे भी रिटार्डेशन हो रहा था इसलिए माइनस का साथ आएगा, सो माइनस का 2 इंटू दिस व्हाट इंटू s, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो 2 इंटू 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12s इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर, सॉल्व करो भाई यार, 2 इंटू 2500 डिवाइड बाय 12s इक्वल्स टू 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 मर जाएंगे और 25 4 जा 100 हो जाता है, 2 2 जा 4 होता है और s का वैल्यू बनेगा 12 इंटू 2 यानी कि 24 मीटर्स। भाई यहां पे भी रिटार्डेशन था इसलिए माइनस का साइन लगाया मैंने, बस यहां पे भी रिटार्डेशन हो रहा था इसलिए माइनस का साइन लगाया, बाकी सॉल्व किया, 24 मीटर इज द आंसर, जो कि मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है। सही है, सही है बाबू। चलो भाई देख लो भाई जल्दी से, कहां पहुंच गए हम लोग, पीछे आ गए क्या, लो यहां से नोट करना शुरू। तो अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता तो 6 मीटर चलता, अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर से आया तो 24 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फिर जाके रुकेगा, ये 24 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा फिर जाके रुकेगा। नोट करो भाई जल्दी से, किया नोट, इसको भी नोट कर लो, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पे हमारा ये जो एक्सेलरेशन का पार्ट है इसको मैं समाप्त कर देता हूं, कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो मैं उसको अगले सेशन में मर्ज कर लूंगा और वहीं से मैं आपको चीजों को कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि नहीं है, और क्वेश्चंस और भी हैं इससे रिलेटेड जो आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, है ना। तो उसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको जो वैरायटी होगी ना एक्सेलरेशन की वो करा दूंगा अगले लेक्चर में, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। बाकी हाँ, उम्मीद करता हूं जो आज मैंने आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि वीडियो दोबारा देखना है तो एक काम करो, गूगल पे जाओ, www.magnetbrain.com सर्च करो, तो तुम्हारे आंखों के सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में, जहां पे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे बेटा। तो आप मेरे लेक्चर पे इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा जिसमें यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो सारे लेक्चर्स हमने सीक्वेंस में अरेंज करके रखे इधर, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आपकी मर्जी भाई जो लेक्चर देखना है आप वो देखो। इवन DPP आपको यहीं से मिल जाएगी, सो DPPs भी आप यहीं से सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए फ्री रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद तीसरा लेक्चर देखने जाओगे तो तुमसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड करेगा या कोई कूपन कोड लगाने के लिए बोलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई जो भी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, और हाँ कोई कमी नहीं रखेंगे हम किसी चीज की, पूरी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पे, तो भूलिएगा मत। बाकी हाँ, जाने से पहले ये 3 काम जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा देना, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके आप लोग, ठीक है। बाकी हाँ, अपने भाई बंधु सखा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए और उनको बोलिए कि भाई अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो, इधर आओ मैग्नेट ब्रेन्स पे, यहां पे हो रही है प्रॉपर जेई की तैयारी, ठीक है। तो उनको भी बोलो ज्वाइन करने के लिए, और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो ये कहानी थी एक्सेलरेशन की और इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड 1-2 सवाल और करा दूंगा, फिर एक नया पार्ट शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।